हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक आपने सुना कि भरत जी रामचंद्र जी से बहुत अनुरोध करते हैं अवध चलने के लिए, पर ये प्रस्ताव पास नहीं होता है और इसलिए जो है गुरुदेव जी और जनक जी सभी मिलकर ऐसा करते हैं कि किसी तरीके धर्म भी रह जाए और बात भी बन जाए। इसलिए आगे का सुनिए। अब आगे उससे पहले थोड़ा सा भगवान का स्मरण कर लें। भूल न जाना, भूल न जाना, भूल न जाना, भूल न जाना, और ये माया का देश है। भूल न जाना, भूल न जाना, ये माया का देश है। भूल न जाना, भूल न जाना, तुम्हें यही परदेश है। और इस विदेश में आने वालों, हरि भज जीवन सुफल बना लो। इस विदेश में आने वालों, हरि भज जीवन सुफल बना लो। भूल न जाना, भूल न जाना, सद्गुरु का उपदेश है। भूल न जाना, भूल न जाना, ये माया का देश है। पंचभूत के नगर निवासी, तुम हो सत चेतन सुख राशि। पंचभूत के नगर निवासी, तुम हो सत चेतन सुख राशि। भूल न जाना, भूल न जाना, तन न तुम्हारा वेश है। भूल न जाना, भूल न जाना, तन न तुम्हारा वेश है। भूल न जाना, भूल न जाना, ये माया का देश है। ओ किसी चीज में मन न फसाना, किसी को अपना नहीं बनाना। किसी चीज में मन न फसाना, किसी को अपना नहीं बनाना। भूल न जाना, भूल न जाना, और श्रुतियों का संदेश है। भूल न जाना, भूल न जाना, श्रुतियों का संदेश है। भूल न जाना, भूल न जाना, ये माया का देश है। और सद्गुरु पद में झट से आओ, सद्गुरु पद में झट से आओ। और विज्ञानानंद में रम जाओ, और विज्ञानानंद में रम जाओ। भूल न जाना, भूल न जाना, पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। भूल न जाना, भूल न जाना, ये माया का देश है। भूल न जाना, भूल न जाना, ये माया का देश है। ये माया का देश है। वही हुआ सुरगणों को था जैसा स्वीकार, और राज्यसभा में चल पड़ा अब इस भांति विचार। कहा जनक ने, आप क्या कहते हैं गुरुराज, और रहे धर्म की बात भी और न बिगड़े काज। तब गुरु वशिष्ठ बोले तभी, है बस एक प्रबंध, और रक्षक सा हो भरत का कौशल से संबंध। वे 14 वर्ष रहे वन में, ये 14 वर्ष अयोध्या में। उनके प्यारे प्रतिनिधि होकर दे समय राज्य की रक्षा में। और रखवारे बनकर सुनो भरत, रखवाल संभाल करोगे तुम। और रघुराई जब वन से लौटे, तो राज्य उन्हें दे दोगे तुम। और कहा शत्रुघ्न ने तभी जोड़ कर हाथ, और सिंहासन सोना रहे तब तक कैसे नाथ। और गुरु बोले इस बात का है ये सुगम उपाय, और पधराने को पादुका दे अपनी रघुराय। और रघुवर ने जब ही पादुका दी, स्वीकार भरत ने की सिर पर।
और कुछ बल आया कुछ बोझ पड़ा, कुछ सेवाएं बैठी सिर पर। ओ मानसिक जाप के जापक ने सिर झुका, आज्ञा सिर पर ली। और ये भाव और भी ऊंचा था, झुक कर वो सेवा सिर पर ली। सब सभा धन्य उच्चार उठी, भाग गया विचार सभी को है। और सुरपुर में सुगम सुमन बरसते हैं, सुरपुर से सुमन बरसते हैं, मानो स्वीकार सभी को है। और जय सहित सभा जब भंग हुई, तो कौशलवासी हर्षित थे। श्री राम भरत की जोड़ी को सब निरख निरख आनंदित थे। और लाए थे अभिषेक को भरत सी तीर्थ जल साथ, और भरत कूप निर्मित किया उससे अपने हाथ। और चित्रकूट के तीर्थ कर पाकर प्रभु आदेश, और विदा हुए सबके सहित पहुँचे अवध प्रदेश। और शुभ दिन शुभ नक्षत्र में उत्सव रचा महान, सिंहासन पर पादुका और पधराई सभी धाम। और जनक विदा लेकर गए जनकपुरी सुत सा, बार बार श्री भरत का चरित सराह। और ये सब होने पर हुए भरत उदास महान, और होनी उतरी तो इन्हें आया पिछला ध्यान। और सोचा मैंने क्या कर डाला, और क्यों नहीं साथ लाया उनको। वे तो जीवन धन थे, फिर क्यों वन बीच छोड़ आया उनको। और क्यों आया उनके वचनों में, क्यों माना उनकी बातों को। और बिन रामचंद्र के किस प्रकार काटूंगा दुख की रातों को। पागल फिर चल उस सेवा में, फिर चरण पकड़ रघुनंदन के। और बरियाई से ले आ उन्हें यहाँ, और दिन तभी फिरेंगे जीवन के। और मनुआ फिर चित्रकूट को चल, वो तेरा ठाकुर द्वारा है कोटि तीर्थ बस उसी जगह, जिस जगह प्राण का प्यारा है, जिस जगह प्राण का प्यारा है। और तड़पता है सुआ हे राम, कैसे भाएगा पिंजरा। विकल व्याकुल हृदय को कब तलक बहलाएगा पिंजरा। और दिया जाता है दाना और पानी डाला पिंजरे में, न ये समझा कि पंछी को किसी दिन खाएगा पिंजरा। और परों से अपने घिस घिस कर करूँगा तीलियाँ पतली, भला कब तक मुझे फांसेगा या भरमाएगा पिंजरा। पवन स्वतंत्र के झोंके कभी तो पर को खोलेंगे, सुआ उड़ जाएगा सोना पड़ा रह जाएगा पिंजरा। और देख दशा ये भरत की हुए वशिष्ठ उदास, तरह तरह उपदेश दे दूर किया कुछ त्रास। और फिर भी ये निश्चित हुआ भरत न इनके योग्य, फिर भी ये निश्चित हुआ भरत न इसके योग्य। उनसे हो सकता नहीं राजकाज सहयोग। वे कहते हैं यदि बड़ा भ्रात वन में रह रहा उदासी सा, तो छोटा घर में रह कर भी बन सकता है वनवासी सा। मेरा स्वामी आसन अपना भूतल पर वहाँ लगाएगा, तो दास भूमि के भी नीचे रहने को जगह बनाएगा। और जिस जगह तपेगा तप में मन, उस समय राम सन्मुख होगा। तब सुख होगा इस जीवन में, जब उनसे ज़्यादा दुख होगा। मन के मंदिर में आत्मदेव प्रस्तुत है पिछली पूजा को। और माँ पृथ्वी खोल गोद अपनी, माता है आता है भरत तपस्या को। और गुरुद्विज मंत्री अनुज को सौंप राज का काम, और भरत भक्त राज वो भजन को पहुँचा नंदी ग्राम।
एक मंत्र था एक ही सुमिरन आठों याम, और रोम रोम में रमा था इष्ट देव श्री राम। देख भरत की धारणा चकित हुआ संसार, धन्य धन्य की हर तरफ गूंज उठी गुंजार। माँ की इच्छा से रघुबर ने नाता गद्दी से तोड़ा था, पर ये तुमने अपनी इच्छा से ये राजपाट सब छोड़ा है। इस कारण मत है जनता का जन हुआ जनार्दन से ऊंचा, हे भरत तुम्हारा ये चरित्र है श्री रघुनंदन से ऊंचा। कहें सुने जो प्रेम से ये आदर्श चरित्र, और निश्चय राधे श्याम हो उनका जन्म पवित्र। और तले भूमि के कुश बिछा ले समाधि अभिराम, और सुमिर रहे थे श्री भरत इस प्रकार सुखधाम। और वो दिन कब होगा पाएंगी जब रघुबर का दर्शन आँखें, कोमल कमलों को मलमल कल होंगी निर्मल पावन आँखें। जिन आँखों में कुछ नीर नहीं, कुछ लाज नहीं, कुछ नीर नहीं, कुछ पीर नहीं, इस मतलब की वे राग रहित निर्लज्ज निठुर बैरिन आँखें। वे तो बिछुड़े धीरज देखे आँखें आई लाली लेके, रहने भी दो जिस भांति रहें बस बनी रहे बिरहीन आँखें। जब प्रियतम प्यारे लौटेंगे तब इनके गुण अवलोकेंगे, उन श्री चरणों को धोएंगी गंगा यमुना बन बन आँखें। प्रभु नहीं समय पर आएंगे तो प्राण न रहने पाएंगे, इस जीवन से बाहर होकर ढूंढेंगी जीवन धन आँखें। कुछ क्लेश शोक का नाम नहीं, कुछ किंचित दुख किंचित राधे श्याम नहीं। जी राम रमा है, जो राम रमा है रग रग में, उसमें है रमी मगन आँखें। वो दिन कब होगा पाएंगी जब रघुबर का दर्शन आँखें, वो दिन कब होगा पाएंगी जब रघुबर का दर्शन आँखें। जय श्री राम, जय जय श्री राम।